एनआईडी डैट प्रीलिम्स का तो रिजल्ट आ गया, तो आगे क्या? आगे है एनआईडी का सेकेंड राउंड, जो कि है एनआईडी स्टूडियो टेस्ट, जिसे हम एनआईडी मीन्स भी कहते हैं। So hello future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Subra Fatma Anift Illumina and your design mentor. और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं all about NID Studio Test. ओके तो आज मैं आपको NID Studio Test क्या होता है, क्यों करवाया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. Be with me till the very end because at the end of the video, I'll also share some important tips. कंटेंट्स टू बी कवर्ड. तो चलिए गाइस देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ. पहला है व्हाट इज द एनआईडी स्टूडियो टेस्ट, वेटेज ऑफ एनआईडी स्टूडियो टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव, एक्सपेक्टेशन, क्यों ये करवाया जाता है स्टूडियो टेस्ट, सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो पहले तो पीवाई तो जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें उनको एनालिसिस करके वी हैव कम अप विद सर्टेन टॉपिक्स दैट विल हेल्प यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनआईटी स्टूडियो टेस्ट. उनको हम देखेंगे and some tips for studio test, and at the last I'll share some tips which will help you for your preparation stage. What is studio test? तो studio test at various institute test the ability of students to work with various material. तो studio test round जो होता है उसमें बेसिक तो NID का जो सेकेंड राउंड होता है जिसे NID मेंस और स्टूडियो टेस्ट भी कहते हैं, उसमें टेस्ट किया जाता है कि आप कैसे प्रैक्टिकली डिजाइंस को आप कैसे प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करते हो डिजाइन्स में, राइट. मीन्स देयर विल बी सर्टेन मटेरियल गिवन बाय एनआईडी एंड यू हैव टू कम अप विद द प्रोटोटाइप. तो गाइस जो पेपर 1 था डैट प्रीलिम्स, उसमें हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज ऑलरेडी चेक हो चुकी है, ठीक है. जो आपके कंसेप्ट थे, थ्योरी थी, सब आपकी चेक हो चुकी है. अब आप जब सेकेंड राउंड में आ रहे हो तो वहां पर देखा जाएगा कि आप चीज़ों को कैसे प्रैक्टिकली एसेस करते हो, उनको समझते हो, ऑब्जर्व करते हो, है ना. डिजाइन थिंकिंग की स्टेज में हमने पढ़ा है अलग अलग स्टेजेस डिजाइन थिंकिंग के, जो एंड में एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोटोटाइप के रूप में देखते हैं, प्रोटोटाइप के रूप में देते हैं. जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो कैसा वर्क कर रहा है, उसको लॉन्च करने से पहले आपको एक सैंपल बनाना पड़ता है टेस्टिंग के लिए. वो उसके लिए आपको कुछ स्टेजेस समझनी पड़ती है डिजाइन थिंकिंग की. अब यहाँ पर आपने थ्योरेटिकल एग्जाम दे दिया है, पर अब कैसे आप इंश्योर कर रहे हो बीइंग अ डिजाइनर कि वो प्रोटोटाइप या वो प्रोडक्ट वर्क करे, उसके लिए यहाँ पर आपका स्टूडियो टेस्ट राउंड होता है जिसमें आपकी टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट की जाएगी. A student is expected to think of design solution to a given problem. यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, डिजाइन प्रॉब्लम. इट कैन बी एनीथिंग, राइट. फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग कमिंग अप विद अ वॉकिंग स्टिक फॉर एल्डरली पीपल, कमिंग अप विद अ चेयर फॉर एल्डरली पीपल. ओके, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम दे दी जाएगी और आपको वहां पे प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप के रूप में एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सो गाइस अब देखते हैं वेटेज फॉर द एनआईडी स्टूडियो टेस्ट बीटेस्ट प्रोग्राम. तो गाइस आपका जो पहला स्टेज था वो था डैट प्रीलिम्स, जिसमें ऑलरेडी आप 40% वेटेज कवर कर चुके हो. नेक्स्ट स्टेज में जो आप बढ़ रहे हो वो है आपका डैट मीन्स, जिसको स्टूडियो टेस्ट भी बोलते हैं, और ये 60% का वेटेज है इसका पूरा. इन दोनों को मिलाकर होगा टोटल 100%. मतलब नेक्स्ट स्टेज में आपको अभी 60% वेटेज कवर करना बाकी है. इसी के साथ गाइस हम एमडेस के लिए जो वेटेज है और एमडेस के लिए स्टूडियो टेस्ट जो है वो उसके लिए पूरा हमने डिटेल वीडियो बनाया है, जो कि आपको हमारे क्रिएटिव एड चैनल के यूट्यूब पेज पर मिल जाएगा. ऑब्जेक्टिव. NID Studio Test is to test the creative ability of the students to work under pressure and to come up with the out of the box idea. तो NID Studio Test होता क्यों है, ये चेक करने के लिए कि जो डिजाइन एस्पिरेंट्स है वो कैसे इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम अपने क्रिएटिव थॉट्स के साथ एक वर्किंग प्रोडक्ट बना सकते हैं या कोई प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकते हैं या नहीं. क्योंकि बीइंग अ डिजाइनर यू शुड नो हाउ टू यू शुड मेक अ फीजिबल, यू हैव टू मेक अ फीजिबल प्रोडक्ट. Expectation. Students are presented with the design problem or theme and they have to come up with a tangible solution using a variety of material provided. तो क्या होगा, NID स्टूडियो टेस्ट में आपको कुछ गिवन मटेरियल दिए जाएंगे, जैसे बटन्स हो गया, कॉटन, कार्डबोर्ड हो गया, राइट. और इन सब का यूज करते हुए आपको एक प्रोटोटाइप बनाना होगा. जैसे दो तरीके हो सकते हैं. पहला, आपको थीम दिया जाए कि आपको एक एल्डरली पीपल के लिए स्टिक बनानी है, वॉकिंग स्टिक. दूसरा हो सकता है कि आपको बोला जाए कि आपको इन मटेरियल्स का यूज करके एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है. और राइटअप भी लिखना है. राइटअप में 250 से 300 वर्ड्स बोला जा सकता है आपको लिखने के लिए, ओके. और उस बेसिस पे आपका टेस्ट होता है. अब यहाँ पर सिर्फ 3D मटेरियल हैंडलिंग नहीं है स्टूडियो डेस्क में, इसमें बहुत सारे अलग अलग आपके स्टेजेस होंगे, ठीक है, जो कि हम देखेंगे.
इसमें हम अलग अलग कैटेगरीज देखेंगे कि स्टूडियो टेस्ट में और किन अलग अलग कैटेगरीज से क्वेश्चन आ सकते हैं. सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. 3D मॉडल मेकिंग, वायर मोल्डिंग, डूडलिंग, क्ले मॉडलिंग और ऑडियो विजुअल. 3D मॉडल मेकिंग जिसमें आपको प्रोटोटाइप बनाना पड़ सकता है, एक प्रोडक्ट बनाना पड़ सकता है, ठीक है. वायर मोल्डिंग हो सकता है आपको एक इमेज दिखा दी जाए बर्ड की, राइट, या किसी भी एनिमल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, और आपको बोला जाएगा कि इस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपको वायर को मोल्ड करके वो प्रोडक्ट जो है वो बनाना है, ठीक है. यू कैन नॉट कट इट ओनली जस्ट बाय कीप मोल्डिंग इट एंड यू हैव टू कम अप विद द प्रोडक्ट. इस तरीके से आपको बोला जा सकता है बनाने के लिए. डूडलिंग एक्सरसाइज आ सकती है जिसमें आपको गिवन फ्रेम दिया जाएगा, जिसमें आपको कई सारे फ्रेम्स दिए जाएंगे, उसमें ऑलरेडी 2 से 3 लाइन बनी होगी और बोला जाएगा इनको मिलाकर आपको नए नए इमेजेस बनाने हैं, या फिर इन सारे पांचों फ्रेम में इन इमेजेस को कनेक्ट करके एक स्टोरी क्रिएट करनी है, ठीक है. इस तरीके से डूडलिंग एक्सरसाइज आ सकती है, और बोला जाएगा कि जो स्क्वायर है उससे बाहर लाइन नहीं निकलनी चाहिए, उसके अंदर ही आपको ये इमेज क्रिएट करनी होगी, ठीक है. तो गाइस ये सारे जो टॉपिक आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो पीवाईक्यू, ये सारे मैंने पीवाईक्यू को एनालिसिस करके निकाले हैं जो कि ऑलरेडी पास्ट ईयर आ चुके हैं. क्योंकि एनआईडी का कोई सेट पैटर्न नहीं होता कि वो इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे. अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी सच टॉपिक्स गिवन बाय देम. इट इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, इट इज वेरी सरप्राइजिंग. स्टूडियो टेस्ट कैन बी वेरी सरप्राइजिंग. कोई भी एक प्री डिफाइंड टॉपिक नहीं है जो एनआईडी ने आपको दिया हो, तो वो कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Then clay modeling may be same. Maybe they will ask you to make a cartoon character or to solve any design problem by making a product with the help of clay modeling. Then ऑडियो विजुअल लास्ट राउंड जो हो सकता है आपका वो ऑडियो विजुअल का होगा, जिसमें आपको कुछ क्लिप्स सुनाई जाएंगी. इसमें 1 से 3 मिनट के बीच में वीडियो, इसमें 1 से 3 मिनट के बीच में ऑडियो क्लिप प्ले की जाती है, जिसमें या तो क्रिकेटर की वॉइस रहती है, या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी की, किसी एनिमल की हो सकती है, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हो सकती है, या फिर एक फिल्म का डायलॉग भी हो सकता है. आपसे बोला जाएगा 1 से 3 मिनट के बीच में आपको डिकोड करना है कि वो किसकी वॉइस थी, पर्सनैलिटी का नेम, और वो किस प्लेटफॉर्म पे बोली गई है या किस टाइटल पे बोली गई है ना. तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, डिकोड करने के लिए. अब विजुअल राउंड में क्या हो सकता है. विजुअल राउंड में आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा जो कि 1 से 3 मिनट 1 से 3 मिनट का होगा, और आपको बोला जाएगा 1 मिनट के अंदर, 1 से 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर आप डिकोड करो कि ये वीडियो क्या था, राइट, व्हाट वाज द टाइटल, और क्या मॉरल था, इसकी स्टोरी क्या थी, है ना, क्या मॉरल निकल के आ रहा है. तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं. नाउ सम टिप्स फॉर स्टूडियो टेस्ट. अब यहाँ पर मैं कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि हेल्पफुल हो सकती है आपके प्रिपरेशन राउंड में. Practice making model from as many material as you can. Include some basic material like wire, fabric, thermocol, rubber sheet, etc. in your production. तो guys अभी आप स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना, रैंडमली कोई डिजाइन प्रॉब्लम लो, है ना, और उनको सॉल्व करो प्रोडक्ट के फॉर्मेट में. कैसे, एक टाइमर सेट कर दो कि इस टाइम में मैं ये प्रोडक्ट बना लूंगी, और एक राइटअप भी लिखना स्टार्ट करो 250 से 300 वर्ड्स के बीच में. ओके, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी. टाइम योरसेल्फ फॉर ईच एक्सरसाइज एंड कंप्लीट द टास्क विद इन द अलॉटेड टाइम. ओके, अपने आप को टाइमर देकर करोगे तो हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में, कि आप एग्जाम में भी ये चीज गिवन पीरियड ऑफ टाइम में बना सकते हो. पे अटेंशन टू क्लीननेस व्हेन वर्किंग विद ऑल द मटेरियल्स एंड मेकिंग डूडल और मॉडल. तो एग्जाम तो कई सारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम जो हम मॉडल बना रहे हैं स्टूडियो टेस्ट में, जो प्रोटोटाइप बना रहे हैं, उसमें एस्थेटिक जरूरी है या उसमें वर्किंग. तो गाइज दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है. ऐसा देखो, एज अ यूजर आप जब जाते हो कोई प्रोडक्ट खरीदने तो आप दोनों देखते हो ना कि वो दिख कैसा रहा है और वर्क कैसा कर रहा है. सो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. सॉल्व प्रीवियस एनआईडी स्टूडियो टेस्ट पेपर एंड ऑल्सो प्रैक्टिस थ्रू मॉक टेस्ट. जितना ज्यादा मॉक टेस्ट ले सकते हो उतना लो. पीवाईक्यू जो क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी स्टूडियो टेस्ट में उनको सॉल्व करो. And in NID studio test, some audio visual tests are conducted to check the observation skill of the candidates. तो कुछ ऑडियो विजुअल प्ले किए जाएंगे आपको, जैसे कि मैंने बताया एक वॉइस सुनाई जाएगी और आपको डिकोड करना होगा, ठीक है. हो सकता है आपको राइटअप लिखने के लिए भी बोल सकते हैं. तो आप अभी कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट, रैंडम टेस्ट के ड्रॉर के जो वॉइस साउंड्स हैं, किसी मूवी के क्लिप्स देखो, उनको कॉम्प्रिहेंड करो, है ना, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. So guys, these were all about NID Studio Test, and I hope these tips are helpful for you. Keep practicing and do not take tension. And if you have any doubt,
You can follow our Instagram, YouTube channel. Also, you can visit to our website toprankers.com, and also there is one mail ID support@toprankers.com. कोई भी query हो, डाउट हो, तो आप हमें मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। ये मेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हो, और इस नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए। ऑल्सो आपको एनआईडी, नेफ्ट, यूसीड, सीड या नाटा जेईबीआर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हो, क्रिएटिव एज के यूट्यूब चैनल को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वहां जाकर आपको यूजफुल कंटेंट मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, एंड कीप प्रैक्टिसिंग।